हेलो दोस्तों, आसान हिंदी में आपका स्वागत है। कल हम लोग क्या पढ़े थे? काल काल में क्या क्या पढ़े थे? हम लोग भूतकाल पढ़े थे। आज हम लोग वर्तमान और भविष्य काल पढ़ेंगे। ठीक है। वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा: जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। गवैया गा रहा है। क्या कर रहा है? गा रहा है वर्तमान में। वह बाजार जाता है। न जा रहा है, न जाएगा, जा रहा जाता है वर्तमान काल है। ये 5 भागों में है। वर्तमान काल कितने भागों में है? 5 भागों में। पहला, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है। क्या होता है? सामान्य रूप से कार्य हो रहा है, वह सामान्य वर्तमान है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में सामान्य रूप से कार्य हो रहा है वो सामान्य वर्तमान है। जैसे बच्चा सोता है, मैं जाता हूँ। बच्चा सोता है, मैं जाता हूँ। तात्कालिक वर्तमान क्या है? तात्कालिक वर्तमान क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है वह तात्कालिक वर्तमान है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है वह तात्कालिक वर्तमान होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, वह आ रहा है। ठीक है, ये तात्कालिक है, तुरंत का है। पूर्ण वर्तमान क्या है? पूर्ण वर्तमान क्या है? जिस क्रिया से होने या करने की पूर्णता का बोध हो। क्या है? जिस क्रिया से होने या करने की पूर्णता का बोध हो वह वर्तमान काल है, उसे पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। जिस क्रिया से होने या करने की पूर्णता का बोध हो वर्तमान काल पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। उसने खाया है, ये नहीं खा रहा है या खाएगा नहीं, उसने खाया है, पूर्ण कार्य है। वह आया है, आ गया है, पूर्ण वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान क्या है? संदिग्ध वर्तमान क्या है? संदिग्ध वर्तमान जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो। ठीक है, क्या हो? संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। राजेश पढ़ता होगा। क्या होगा? शायद पढ़ता होगा। अब बच्चा रोता होगा। क्या? संदिग्ध है, संदेह है। ये नहीं है कि बच्चा सो रहा है, ये नहीं। राजेश पढ़ रहा है, ये नहीं है। पढ़ता होगा, होगा क्रिया है तो ये संदिग्ध है, इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। ठीक है। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं: सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है। अब 5वां क्या है? संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो। क्या है? क्रिया के होने में तो संदेह है तो वो संभाव्य संदिग्ध हो जाएगा। अगर संदेह है तो संदिग्ध हो जाएगा, पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो। ठीक है, क्या है? वर्तमानता में संदेह ना हो तो उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। वह आया हो, वह आया हो है प्रेजेंट लेकिन संदेह है। रमा बाजार गई हो। ठीक है, ये संभाव्य वर्तमान। संदिग्ध और संभाव्य में हल्का सा माइनर डिफरेंस है। ठीक है। वर्तमान काल कितने भागों में है? 5 भागों में। अब भविष्य काल। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा वह भविष्य काल कहलाता है। क्या है? भविष्य काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा वह भविष्य काल कहलाता है। परिभाषा: जिससे क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में किया जाना या होना सूचित हो। जिससे क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में, अभी नहीं न बीते में, आने वाले समय में
किया जाना या होना सूचित हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भविष्यत काल कहते हैं। 3 भागों में भविष्यत काल है, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतुमत भविष्यत। सामान्य भविष्यत क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। राम पत्र लिखेगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, ठीक है, ये सामान्य भविष्यत है। ये पढ़ने से ही संबोधित हो रहा है कि कल कार्य होगा, राम पत्र लिखेगा। संभाव्य भविष्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो। क्या है? संभावना का बोध हो, उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। संभव है कल सीता आए। क्या है? संभव है कल सीता आए, शायद आज वह आए, शायद है, ठीक है, ये भविष्य में है, शायद है, संभव है, ये सब संभाव्य भविष्य में होगा। हेतुमत भविष्य क्या है? इससे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है। क्या है? एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, वो क्या है? वो हेतुमत भविष्य है। वह आएगा तो मैं जाऊंगा, वह कमाए तो खाए, ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाऊं, ये हेतुमत भविष्य है। ठीक है, कल हम लोग तीनों का कोड एक बनाएंगे, उससे फिर आसानी से समझ लेंगे। काल है, 3 भागों में है, वर्तमान, भूत, भविष्य। ठीक है, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।